आज हम पढ़ेंगे क्या? परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना है। एक ये है पर और सेंट। पर और सेंट। पर मतलब होता है, जो ये पर है इसका मतलब क्या होता है? EVERY, एवरी। और सेंट का मतलब होता है, सेंट का मतलब क्या होता है? 100। HUNDRAD, 100। ठीक है। सेंट मतलब होता है सेंचुरी। आप लोग को याद होगा, जब क्रिकेट देखते हैं तो सेंचुरी मारा। सेंचुरी में कितने रन होते हैं? तो 100 रन होते हैं। कितने रन होते हैं? 100 रन। और पर मतलब हर कोई। तो परसेंट एवरी, एवरी मतलब हर कोई। तो बोल रहा है एवरी 100। वो परसेंट का मतलब ही है एवरी 100, मतलब कि 100 में कितना। अगर किसी क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, किसी क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं और आज वो बच्चे 85 आए। मान लीजिए आज का अटेंडेंस कितना है? 85 है। तो हमारा टोटल परसेंट कितना हुआ? आज टोटल 85% बच्चे स्कूल आए। अगर किसी स्कूल में 100 बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, होता होगा, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे उनकी दर्ज संख्या 100 है। तो अगर 100 बच्चे स्कूल में एडमिटेड हैं और उसमें से मान लीजिए 60 बच्चे आए या 70 बच्चे आए, तो 100 में जितने बच्चे आएंगे, जितने बच्चे, जितना आपको मिलेगा, ठीक है, वो होगा उसका परसेंट। यानी कि अगर 100 है और 100 में 50 बच्चे आ गए तो क्या हो गया? 50% बच्चे उपस्थित हो गए। या फिर हमें कभी कभी 90 बच्चे भी आ जाते हैं और कभी कभी टोटल पूरे 100 बच्चे आ गए, तो क्या होगा? 100% बच्चे आ गए, यानी कि 100% बच्चे उपस्थित हो गए। वैसे स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 100% ही होनी चाहिए। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा समझिए, थोड़ा थोड़ा घूमिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि परसेंट निकालते कैसे हैं और परसेंट क्या होता है। आप लोग अक्सर देखते होंगे अपने मम्मी पापा का मोबाइल में, तो देखते होंगे अरे 100% चार्ज है। अरे खेलते खेलते भूल जाते हैं और वो क्या चला जाता है? 20% में चला जाता है। किसी किसी का तो 5% में छोड़ते हैं। 5% का मतलब क्या होता है? जो वो बैटरी की कैपेसिटी है, मान लीजिए कि उस बैटरी की जितनी भी कैपेसिटी है उसको 100 मान लीजिए ये बैटरी है, ये सेल है। हम्म, तो ये सेल में कभी कभी देखते होंगे कि ये जो 4 पार्ट में डिवाइड रहता है ना। तो ये कितना कितना है? 25%, 25, 25 एंड 25। ये 25 में डिवाइड रहता है। और बच्चे लोग क्या करते हैं? खेलते खेलते गुम हो जाते हैं और यहाँ पे 5% पे बचाते हैं, या फिर कभी कभी तो पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। यानी कि इस बैटरी में 100% चार्ज होने पे, फुल चार्ज होने पे वो कितना चार्ज होता है? 100%। और जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो जीरो पे आ जाता है। कितने पे आता है? जीरो पे। यानी कि क्या है कि ये जो बैटरी है, जो ये सेल है, इसको 100 पार्ट अगर कर दिया जाए, इसे क्या, इसको 100 पार्ट कर दें, तो 100 में कितना पार्ट बचा हुआ है उसे क्या बोलेंगे? उतना बैटरी चार्ज है। जैसे कभी कभी आप बोलते हैं 80% हो गया, कभी कभी 100% हो गया। तो मतलब क्या होता है कि 100 में 100 फुल चार्ज हो गया, तो इसीलिए वो 100% चार्ज हो गया। ठीक है। अगर 100 में 25 रहेगा तो 25% चार्ज होगा। अगर 100 में 60 हुआ तो 60% चार्ज होगा। ठीक है। तो 100 में, अभी हम लोग डेसिमल पढ़ रहे थे, तो डेसिमल में हम क्या पढ़े थे? जैसे जैसे डेसिमल के बाद डिजिट राइट साइड में बढ़ते जाता है, तो क्या होता है कि उसकी वैल्यू जो है घटते जाती है। जैसे कि 110 होता था, फिर क्या होता था? 100 होता था, और फिर 1000 होता, इस प्रकार बढ़ते जाता था। ठीक है। तो अब हमको क्या पढ़ना है? पहले हम लोग 110 में डिवाइड कर रहे थे डेसिमल में। ठीक है। और अब हम डिवाइड करेंगे 100 में। 100 में कितना? 100 में कितना? 100 में जितना है उतना परसेंट आपके पास है। ठीक है। कभी कभी आपके भैया दीदी अभी बोर्ड का एग्जाम दिए होंगे, तो वो बोलते होंगे एग्जाम में कि हमारा 75% मेरे को नंबर मिला, कोई बोलते होंगे 85 मिला, कोई बोलते होंगे 50 मिला, कोई 40 भी मिला। ठीक है। तो जो 40 मिला मतलब कि उनके जो पूरे मार्क्स हैं उनको 100 में पार्ट पार्ट में 100 के पार्ट में घुसा दिया जाता है,
और उसमें तुम्हारा कितना नंबर आता है उसे बोलते हैं परसेंट। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि परसेंट क्या होता है। परसेंट को आप समझ गए होंगे। परसेंट मतलब एवरी 100, मतलब कि 100 में आपके पास कितना है, 100 में आपके पास कितना है। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास आपके पापा या आपकी मम्मी आपको 100 रुपए दी, ठीक है, आपको खर्च करने के लिए दिए। आप मार्केट गए, मेला में गए, जहां भी गए, और वहां से आपने क्या किया, 25 रुपीज खर्च कर दिए। तो कितने खर्च कर दिए, 25 रुपीज कर दिए। अब आपके पास कितने बचे, तो 75। 25 तो आपने खर्च कर दिए, कितने खर्च किए, 25 रुपीज खर्च कर दिए, और 75 क्या है, ये बचा हुआ, ठीक है, ये बचा हुआ है और ये खर्च हो गया। अब हम आपसे पूछेंगे कि तुमने कितना खर्च किया, कितना खर्च किया, कितना स्पेंड किया, तो ये बोलेगा कि हम 25% रुपीज खर्च कर दिए। कितने खर्च कर दिए, 25% रुपीज क्या कर दिए, खर्च कर दिए, और 75% रुपीज क्या हुआ, बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं, 75% रुपीज बचे हुए हैं। वैसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कभी कभी हम जब बुक पढ़ते हैं तो मान लीजिए कि उस बुक में टोटल कितने पेज हैं, 200 पेज हैं। कितने पेज हैं, 200 पेज हैं। तो हमारे जब हाफ ईयरली होता है तो उसमें कम से कम 100%, मतलब 50% का कोर्स रहता है। 50% कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो 200 का 50 ये क्या होगा, 50%। तो 200 को 100 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो 200 को जब 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो, और फिर उसे उसका 50% निकाला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हम 200 का 50% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100। क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। तो इस प्रकार समझो, और आगे हम देखते हैं कि कैसे हम परसेंट को सॉल्व करते हैं, परसेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगर लिखा कहीं कहीं पे आपको यहाँ लिखेगा 45%, मान लीजिए आपको 45% आया है, तो हम इसे इसका मतलब क्या हुआ है, 40, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में 45/100, 45/100 लिखा जाता है। 45/100 यानी कि 100 में 45 नंबर आप पाए हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल लीजिए, 19%। जब ये परसेंट, ये देखिए परसेंट का ये निशान होता है कि ऑब्लिक के ऊपर नीचे डॉट दिया रहता है। ऑब्लिक होता है, इसे क्या बोला जाता है, ऑब्लिक। इसे क्या बोलते हैं, ऑब्लिक। और ऑब्लिक के ऊपर नीचे डॉट डॉट का निशान होता है, तो उसे इस पूरे को क्या बोला जाता है, परसेंट का मार्क, इसे सैंबल बोला जाता है। ये क्या है, परसेंट का सैंबल है, ठीक है। तो 90% का मतलब क्या हो गया कि 19 आउट ऑफ 100, ठीक है, 19 आउट ऑफ 100। अब इसमें आगे देखिए, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। मान लीजिए मैं यहाँ 4/5 लिखती हूँ, 4/5, ये एक फ्रैक्शन फॉर्म है। अगर हम 4/5 लिखा हुआ है और मैं बोलूंगी कि इसका परसेंट निकालो, इसका क्या निकालो, परसेंट निकालो। जब 4/5 का परसेंट निकालना है तो कैसे करेंगे, आप एक इजी वे से निकालिएगा। कैसे, तो आप कोशिश कीजिए कि 5 में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 100। तो हम देखते हैं कि 4/5 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100। लेकिन जब हम नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई, इस देखिए ये मल्टीप्लाई में कंफ्यूज नहीं हुए, क्यों, क्योंकि इसमें अगर हम इसको हटा दें तो ये 20 में 20 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये खत्म हो गया कहानी। यहाँ पे परसेंट को सीधे डायरेक्ट लाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसे हम मल्टीप्लाई सीधे ऐसे नंबर से कर रहे हैं जिससे क्या हो जाए कि डिनोमिनेटर में 100 आ जाए, यानी कि 5 × 2 20 एंड
जब 20 नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी करना जरूरी है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 2 8 हो गया, 80 एंड 5 इंटू 100। अब देखिए 100 में कितना हो गया, 80। 100 में कितना हो गया, 80, यानी कि 80%। क्या हो गया, 80%। यानी कि हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, 4/5 इक्वल टू 80%। 4/5 इक्वल टू 80%। ठीक है, समझ गए। चलिए, समझे या न समझे मेरे को कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उसको सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। जैसे कि हमें 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 6/10, 6/10 को आप परसेंट फॉर्म में बताइएगा कि इसको कितना परसेंट हो, ठीक है। 6/10, दूसरा को है 5/20, 5/20, तीसरा है 25, ठीक है। क्या है, 12/25, 12/25, 5/20 एंड 6/10, ठीक है। अब इसे आप, जैसे मैंने अभी बताया कि डिनोमिनेटर में इस जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिएगा और बताइएगा कि ये तीनों कैसे बनेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे 6/10 है, 6/10 है, तो 10 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी करेंगे, न्यूमरेटर में भी। अब 6 इंटू 10 इक्वल टू 60 एंड 10 इंटू 10 100, यानी कि क्या हो गया, ये 60%। क्या हो गया, 60%। वैसे ही आप इन सबको सॉल्व करके बताइएगा और देखिए, पढ़िएगा, समझिए।